गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रेडिंग ब्लॉक्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी किया था, तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या कर रही है, उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो आपस में फ्री ट्रेड कर सकें। तो इससे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था, उनकी जो पॉलिसीज़ थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वो भी अच्छी हो रही थी और अच्छे से आपस में जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपस में बिज़नेस कर रही। तो इसमें देखिए ट्रेडिंग ब्लॉक में ये थोड़ा बहुत सिमिलर टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो अनुमति दी जाती है आपस में कंट्री को बिज़नेस करने की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके जो टैरिफ प्लान्स वगैरह होते हैं वो सभी कंट्री के लिए सेम कर दिए जाते हैं कस्टम यूनियन के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है, एक यूजुअली अ ग्रुप ऑफ कंट्री इन अ स्पेसिफिक रीजन दैट मैनेज एंड प्रमोट ट्रेड एक्टिविटीज़। ट्रेडिंग ब्लॉक में ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप होता है कंट्रीज़ का, जो भी कंट्रीज़ आपस में बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड होती हैं उनका एक ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक रीजन यानी कि एक जो एरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक रीजन होते हैं और वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रमोट करते हैं ट्रेड एक्टिविटीज़ को। उनके व्यापार की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, मैनेज करते हैं। जो भी जिस भी तरीके से वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो क्या होता है अलग अलग कंट्री में अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, तो उनके बीच में एक जो मैनेजमेंट होता है वो भी होना ज़रूरी है। वो कोई ना कोई पर्सन तो होगा जिससे वो मैनेज करवाएंगे या कोई यूनियन बनाएंगे। तो ये वही बात इसमें बता रहे हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है, क्या लीड करता है, ये ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि जो व्यापार आपस में चल रहा है, लिबरल वर्ड का मीनिंग होता है ईजी, यानी कि आसान तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेडिंग में जो है वो आसानियाँ लाते हैं और ट्रेड क्रिएशन बिटवीन मेंबर, और आपस में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में ट्रेड क्रिएट करवाते हैं सिंस दे आर ट्रीटेड फेवरेबली इन कंपैरिजन टू नॉन मेंबर। देखिए जो भी ये मेंबर्स होते हैं जो ट्रेड करना चाह रहे हैं, जो भी कंट्रीज़ करना चाह रही हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस जो हैं या फेवरेबल पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते हैं किसके कंपैरिजन में, नॉन मेंबर्स जो हैं उनके कंपैरिजन में। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इनको परमिशन दे दी है किस चीज़ की, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड ब्लॉक वो चला रहे हैं, उसको उन्होंने ट्रेडिंग ब्लॉक जो है उसको चलाने की परमिशन दे दी है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, दैट द रिजल्ट इन लोअर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आउटसाइड कंट्रीज देन एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिएशन ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक। इन्होंने ट्रेडिंग ब्लॉक इसलिए बनाया है कि जो बाहरी कंट्रीज़ हैं जो व्यापार करने में इंटरेस्टेड होती थी, तो उनका प्रोटेक्शन क्या होता है, लोअर होता है। तो उस चीज़ के लिए भी होना ज़रूरी है ना, कि जैसे कि कहते हैं कि इस चीज़ के लिए कौन ज़मानत लेगा, यानी कि मान लीजिए अगर मुझे किसी ने, सपोज़ फॉर एक एग्जाम्पल है, मुझे किसी जॉब पे किसी ने लगाया है, किसी के रिकमेंडेशन के थ्रू, किसी की सिफारिश के थ्रू मैं लगी हूँ, तो जिसने सिफारिश की है उसको अगर मैं कुछ भी गलत करती हूँ या धोखाधड़ी करती हूँ, तो जिन्होंने सिफारिश की है उनको बोला जाएगा कि आपने ऐसे पर्सन को लगवाया था। तो यहाँ पर भी एक यही बात है कि उनके लिए क्या करते हैं, जो लोअर प्रोटेक्शन वाली बात है, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट जो कंट्रीज़ होती हैं उनको उनकी पॉलिसीज़ या उनको एग्जिस्टेड करके उसमें ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया गया है। अब इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग ब्लॉक हैं करेंटली, यानी कि अभी के डेट में, तो वो कौन कौन से हैं, यूरोपियन यूनियन EU जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये देखिए कस्टम यूनियन, अ सिंगल मार्केट नाउ विथ अ सिंगल करेंसी। यूरोप की अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में बहुत सारी छोटी छोटी सी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक कस्टम यूनियन है उनका, अब वहाँ पर एक सिंगल मार्केट हो चुका है और जो उनकी करेंसी है वो भी एक ही है। पहले होगी शायद नंबर ऑफ़ वैरायटी, तभी इन्होंने ये बात बोली है कि नाउ विथ सिंगल करेंसी, यानी कि जो भी पैसा, जो भी करेंसी वहाँ यूज़ की जा रही है तो वो सिंगल हो चुकी है और एक कस्टम यूनियन हो गया है। तो कस्टम यूनियन यानी कि ये होता है कि जो अलग अलग स्टेट होते हैं, यानी कि आप यहाँ कंट्री बोल सकते हैं, वो एक क्या करते हैं, आपस में जो भी बिज़नेस करना होता है उसके लिए एग्रीमेंट जो है वो बनाते हैं, जो उनकी करेंसी है वो कौन सी यूज़ करेंगे, कौन कौन सी कंट्री है जो ये एग्रीमेंट करेगी या व्यापार करना चाहती है, तो उनके लिए कॉमन जो एग्रीमेंट होता है वो बनाया जाता है। और जो भी जैसे कि टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो भी चार्जेस वगैरह हैं, तो वो लोग एक बैठक में क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, मतलब एक यूनियन बना लेते हैं ताकि ये सब चीज़ें कॉमन हों, सभी के लिए फ्री, मतलब इजीली वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर है यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया, EFTA, EFTA। फिर नेक्स्ट है इसमें नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NAFTA।
बिटवीन, ये किसके बीच में है? बिटवीन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको के बीच में, मतलब ये कंट्री जो है कर रही है। फिर मेरकोसर, अ कस्टम यूनियन बिटवीन ब्राज़ील, इसमें जो कस्टम यूनियन है वो किन कंट्रीज़ के बीच में है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे एंड वेनेजुएला के बीच में। फिर नेक्स्ट है इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन फ्री ट्रेड आफ्टा, इसको ये भी कहा गया है। तो ये लोग भी आपस में क्या है, इनका भी एक एसोसिएशन है जिसमें ये फ्री ट्रेड कर रहे हैं। फिर कॉमन मार्केट ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, तो कॉमेसा इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स में ये कंट्रीज़ अभी हैं। फिर है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा, क्रिएटेड इन 2006 में ये बनाई गई थी विथ कंट्रीज सच एज इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो बिज़नेस कर रहे थे तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान में। लेकिन एक और मैं आपको इसमें चीज़ बताऊँ, आपने एग्जाम्पल में बता रही हूँ आपको, जो पेजेस इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया में जो ट्रेडिंग के जो उन्होंने पेजेस बना रखे हैं, जैसे ड्रेस मटेरियल के हुए या किसी और चीज़ के भी हुए, तो कहीं कहीं पर आपको साफ देखने को मिलेगा कि उन्होंने साफ लिखा है कि हम इंडिया में डिलीवरी नहीं देंगे हमारे प्रोडक्ट की, इंडिया के अलावा हम पूरे वर्ल्ड वाइड जो है आप हमें कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हम उसकी डिलीवरी देंगे। ऐसे इंडियन बहुत सारे पेजेस पे बना हुआ है कि पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं होगी हमारे प्रोडक्ट की, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसकी क्या कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये पुराना, ज़्यादा पुराना नहीं है, ये थोड़ी नई बात मैं आपको बता रही हूँ। ये जो बीच में वार हुई थी तो इसके बीच में थोड़ी चीज़ें बैन कर दी गई हैं, वहाँ से लाना और यहाँ से लाना, बट एक्चुअल में 2006 में ये बनाया गया था कि हम आपस में व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद है पैसिफिक अलायंसेस, तो ये 2013 में बनी थी, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चीन, कोलंबिया, मैक्सिको एंड पेरू। इनका जो ट्रेड चल रहा है वो चीन, कोलंबिया, मैक्सिको एंड पेरू के बीच में है जो इनका एग्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग ब्लॉक एंड ट्रेड क्रिएशन क्या होता है? तो ट्रेड क्रिएशन एक मूवमेंट है फ्रॉम जो हायर कॉस्ट होती है आपके सोर्स की, आपके जो भी संसाधन है उससे आपको हायर कॉस्ट आउटपुट मिल रहा है तो उसको किस तरफ ले जाते हैं, वो लोअर कॉस्ट सोर्स की जगह से सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ अ जॉइनिंग ट्रेड एग्रीमेंट। जो ट्रेड एग्रीमेंट हमने ज्वाइन किया है तो क्या हो रहा है ना, मैंने आपको कल भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जाम्पल दिया था टी यानी कि चाय और कॉफ़ी का, कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है चाय का प्रोडक्शन यानी कि जो टी होता है उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और दूसरी कंट्रीज़ में कहीं पर नहीं होता है, तो हम हमारी जो ये वाला प्रोडक्ट है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं कॉफ़ी। तो ये क्या हो रहा है ना, हमारा जो सोर्स लग रहा है तो वो हमारे लिए चीप है, दूसरी कंट्री जब उसका प्रोडक्शन करेगी तो वो उनके लिए हायर कॉस्ट है। तो इस चीज़ को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं ना हम, क्योंकि जितने में उनको वो टोटल उनका प्रोडक्ट कॉस्ट में आ रहा है तो जब उनकी कॉस्ट महंगी आएगी तो वो बेचेंगे कितना महंगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, उसमें हमारी चीज़ उनको एक्सपोर्ट कर दें, उनकी चीज़ ये मंगा लें, तो जितने में वो प्रोडक्ट फाइनली हमको आ रहा है हाथ में उतने में तो हम दूसरी कंट्री से मंगा लेंगे और उसके साथ में हमारी मेहनत भी इतनी लग रही है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो इसलिए भी ये ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। फिर है ट्रेड क्रिएशन अकर व्हेन अ कंट्री एंटर फ्री ट्रेड एरिया में एग्रीमेंट के लिए बिकम इन्वॉल्व इन अ कस्टम यूनियन। अब फिर क्या होता है ना, जब फ्री ट्रेड करते हैं तो कस्टम यूनियन बनती है, कस्टम यूनियन बनाते हैं इन विच देयर इज़ फ्री ट्रेड बिटवीन मेंबर एंड ऑल्सो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। उनके बीच में क्या होता है, फ्री ट्रेड होता है और जो भी उनका टैरिफ होता है, एक टैरिफ वर्ड का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। हम हमारे फ़ोन में जो वो डलवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, तो वो प्लान्स में बहुत सारी जगह टैरिफ प्लान हम डलवाते हैं जस्ट बिकॉज कि जो हमारा बैलेंस कटता है उसमें वो कम कटेगा इस तरीके से। तो वो क्या होता है ना, एक टैरिफ प्लान किस लिए होता है कि हमारा जो पैसा उसमें लग रहा है वो कम लगेगा। इसी तरीके से यहाँ जो कंट्रीज़ जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं तो उनका एक कॉमन टैरिफ प्लान होता है। तो कॉमन टैरिफ में क्या होता है कि जब दो कंट्री आपस में बिजनेस करती हैं तो जो भी वो उस चीज़ के लिए पे करेंगी, टैक्स या दूसरी जो उनकी चीज़ें, दूसरा जो अमाउंट या दूसरी जो सर्विसेज हैं वो एक कॉमन होगी, कि जो उन्हें चाहिए वो हमें चाहिए या जो हमने हमारी शर्तें रखी है तो हो सकता है वो भी एक मतलब एक नेगोशिएशन वाली बात आ जाती है कि कॉमन जो पॉलिसी होती है वो दो कंट्री के लिए सेम हो जाती है। फिर है इसमें नेक्स्ट आपका ट्रेडिंग ब्लॉक एंड ट्रेड डाइवर्जन। तो ट्रेड डाइवर्जन इज अ स्विच फ्रॉम अ लोअर कॉस्ट फॉरेन सोर्स सप्लायर आउटसाइड अ custom union toward a higher cost supplier
लोकेटेड इनसाइड द कस्टम यूनियन। देखिए इसमें क्या बताया उन्होंने कि एक स्विच होता है जिसमें लोअर कॉस्ट ऑफ फॉरेन सोर्स, जो फॉरेन कंट्री से जो भी हम सोर्सेज सप्लाई हो रहे हैं वो दूसरी कंट्री में जाके महंगे हो रहे हैं, तो यूनियन टुवर्ड हायर कॉस्ट सप्लायर, उनका यूनियन किस चीज़ के लिए कि जो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो इनसाइड द कस्टम यूनियन। तो ये भी चीज़ें वो कस्टम यूनियन में एक सेट कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या होता है ना, कई बार हम जब दूसरी कंट्री में हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई बार हमें जो उसकी कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है, और उसके बाद जब हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों के लिए ये यूनियन बनाए जाते हैं। फिर है ट्रेड डाइवर्जन, एक फीचर है कंट्री का, डिसाइडिंग टू जॉइन अ कस्टम यूनियन। ये क्या करते हैं ना, यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जिन भी कंट्रीज़ को आपस में बिजनेस करना होता है उनके कस्टम यूनियन बनती है। दैट इज़ एन एरिया वेयर दिस फ्री ट्रेड विद इन अ फ्री कस्टम। जब वहाँ पर क्या होता है, फ्री ट्रेड होता है कस्टम्स में, कस्टम यूनियन में, बट ऑल्सो अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। वही बात आती है कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ यानी कि जो भी पॉलिसी होती है, जो भी पैसा देना होता है वो एक कॉमन होता है दोनों कंट्री के लिए। अब व्हेन अ कंट्री ज्वाइन अ कस्टम यूनियन, जब एक कंट्री कस्टम यूनियन ज्वाइन कर लेती है, इनिशियली बी ट्रेडिंग फ्री रियली विथ अ लो कॉस्ट सप्लायर इन थर्ड पार्टी यूनियन। वो थर्ड पार्टी यूनियन में क्या हो जाता है, फिर फ्रीली जो उनका लो कॉस्ट पे वो क्या होता है, अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। अब लो कॉस्ट पे करेंगे तो मार्जिन हमें ज़्यादा मिलने के भी चांसेस है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। फिर वंस इनसाइड अ कस्टम यूनियन द कंट्री मस्ट नाउ अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। अब यहाँ क्या होता है ना, जो कंट्री है वो एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ जो है विच विल देन इंक्रीज द कॉस्ट इम्पोर्टिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी नेशन। देखिए क्या हो गया, जब कस्टम यूनियन में आप आ चुके हैं, अंदर एंटर मार चुके हैं, तो द कंट्री मस्ट अडॉप्ट न्यू जो नाउ, अब यहाँ कंट्री ने क्या अडॉप्ट किया है, आपका कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ को अडॉप्ट कर लिया है। फिर उसमें उन्होंने क्या हुआ है, उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम थर्ड पार्टी नेशन। वो जिस भी थर्ड पार्टी नेशन को अपना जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो चुकी है। अब these higher prices might affect consumer directly, example higher price of food। अब जब उसके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे तो कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर की डिमांड कम हो जाएगी। ये हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो किस पॉइंट पे जाके डिमांड ज़्यादा होती है, जब प्राइस जो होते हैं उसके कम होते हैं, लेकिन जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी प्राइस बढ़ चुकी है जो कि कंज्यूमर को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भी कब करेगी, और दे माइट अफेक्ट कंज्यूमर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी उनको अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज द प्रोड्यूसर नाउ हैव टू पे मोर फॉर देयर इम्पोर्ट्स। अब क्या हो रहा है ना, जो भी प्रोडक्ट मैं कहीं पर भी भेज रही हूँ तो जब मुझे खुद उसकी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है तो मैं उसको ज़्यादा में ही बेचूँगी ऑब्वियसली, नहीं तो फिर मैं जो ये भी अपने टैक्स वगैरह उनको कैसे पे करूँगी, और फिर मेरा क्या प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इनडायरेक्टली भी अफेक्ट कर रही है फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो ये आपका पूरा जो ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेडिंग क्रिएशन एंड ट्रेडिंग डाइवर्जन है।